Hello students, today we are starting chapter 2 science standard 6. हम 6 स्टैंडर्ड का चैप्टर 2 भी स्टार्ट करने वाले हैं. ओके तो अपन ने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 समवेयर एक फ्लो में बैठते हैं. चैप्टर 1 में अपन ने पढ़ा था कि जो अलग अलग फूड आइटम है उसमें अलग अलग इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं. इंग्रेडिएंट्स क्या होता था? मटेरियल नीडेड टू प्रिपेयर फूड आइटम. कोई भी खाना बनाने के लिए, कोई भी फूड आइटम बनाने के लिए जो भी मटेरियल चाहिए होता है, जैसे सपोज आपको व्हाइट राइस बनाने के लिए आप लोग क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं? रॉ राइस, कच्चे चावल और पानी. तो ये अपन ने अर्लियर लेक्चर में, अर्लियर चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुका है, जिसको हम इंग्रेडिएंट्स किसको बोलते हैं. ठीक है, अब ये जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनके सोर्सेज क्या होते हैं? प्लांट और एनिमल. प्लांट या तो एनिमल से इंग्रेडिएंट्स आते हैं. इतना अपन ने पहले के चैप्टर में कर लिया था. पहले का चैप्टर इधर तक खत्म हुआ था. अब अपन इसके एक स्टेप फॉरवर्ड पढ़ने वाले हैं. ये जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, इसमें कुछ कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो अपने बॉडी के लिए बहुत जरूरी होते हैं. ये जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो भी फूड आइटम्स बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं, उसमें कुछ कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो अपनी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होते हैं. और ये कंपोनेंट को क्या बोला जाता है? न्यूट्रिएंट्स. क्या बोला जाता है? कंपोनेंट्स को बोला जाता है न्यूट्रिएंट्स. वापस ये जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिससे अलग अलग फूड आइटम बनते हैं, ये इंग्रेडिएंट्स में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट, कुछ बहुत ही नेसेसरी कंपोनेंट्स होते हैं, जो कंपोनेंट अपने बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं. और ये कंपोनेंट को क्या बोला जाता है? न्यूट्रिएंट्स. क्या बोला जाता है? कंपोनेंट को न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है. राइट, ठीक है. अब न्यूट्रिएंट्स में क्या कौन सा आ जाता है? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स, ये सब न्यूट्रिएंट्स होते हैं. वापस जो भी इंग्रेडिएंट्स अपन फूड आइटम में इंग्रेडिएंट्स रहते हैं, उस इंग्रेडिएंट्स में कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो अपनी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं. ये कंपोनेंट को बोला जाता है न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स में आता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन. ये सब क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स. क्या होते हैं? सब न्यूट्रिएंट्स. राइट. इन एडिशन टू फूड कंटेंट, अब इसके अलावा फूड में डाइटरी फाइबर्स भी होता है, वाटर भी होता है, विच आर ऑल्सो नीडेड फॉर आवर बॉडी. अपने बॉडी में न्यूट्रिएंट्स तो होते हैं, न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ अपनी बॉडी में और क्या होता है? डाइटरी फाइबर होता है, देन वाटर होता है, जो सब अपने बॉडी के लिए चाहिए होते हैं. ठीक है. अब अगर अपन को ये टेस्ट करना है कि जो भी फूड आइटम हम खा रहे हैं उसमें क्या प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स है कि नहीं, वो कैसे टेस्ट करें? अपन को ये टेस्ट करना है कि जो भी अपन फूड आइटम खा रहे हैं उसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स है कि नहीं, तो वो अपन कैसे टेस्ट करेंगे? राइट. तो देखो, सबसे पहले अपन की आपकी जो एक्टिविटी ना, एक्टिविटी टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. आप कैसे टेस्ट करोगे कि आपके फूड में स्टार्च है? अब स्टार्च क्या होता है? आपने ना जो न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट पढ़ा. कार्बोहाइड्रेट अलग अलग प्रकार के होते हैं. जो कार्बोहाइड्रेट है ना, वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट तो कार्बोहाइड्रेट है वो स्टार्च और शुगर. जो सबसे इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट है स्टार्च एंड शुगर. तो आज अपन पढ़ने वाले हाउ टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. आप कैसे टेस्ट करोगे कि आपका जो फूड है उसमें स्टार्च है कि नहीं. समझा? अपने बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट्स जो अपन को चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स अलग अलग टाइप के होते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो शुगर और स्टार्च है. और अपन अभी ये पढ़ने वाले हैं कि हम कैसे टेस्ट करेंगे कि अपने बॉडी में स्टार्च है कि अपने फूड आइटम में स्टार्च है कि. तो देखो, सबसे पहले जिस भी फूड आइटम को आपको टेस्ट करना है ना, उसको आप एक बीकर है किसी में लो, फिर उसमें 2 या 3 ड्रॉप आयोडीन का सोल्यूशन डालो. क्या डालो? जिस भी फूड आइटम को आपको टेस्ट करना है, वो फूड आइटम को आप क्या बोलते हैं, एक बीकर में या कहीं भी लो, उसमें 2-3 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन डालो. और थोड़े टाइम बाद देखो क्या आयोडीन सॉल्यूशन डालते से आपके फूड आइटम का कलर बदल गया? क्या वो ब्लू ब्लैक कलर का हो गया? अगर वो ब्लू ब्लैक कलर का हो गया, मतलब उस फूड आइटम में स्टार्च है. वापस अपन को ये टेस्ट करना है कि आप जो भी फूड आइटम ले रहे हो उसमें स्टार्च है कि नहीं. तो जिस भी फूड आइटम को टेस्ट करना है, उसके बाद 2-3 चम्मच आयोडीन का सोल्यूशन डालो. जब आप उस पर आयोडीन का सोल्यूशन डालोगे तो वो जो फूड आइटम है उसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाएगा. कैसा हो जाएगा? ब्लू और ब्लैक कलर का हो जाएगा. अगर उस सब्सटेंस का कलर, उस फूड आइटम का कलर ब्लू ब्लैक हुआ, इसका मतलब ये है कि जो भी फूड आइटम है उसमें स्टार्च है. उस सब्सटेंस का कलर अगर ब्लू ब्लैक हुआ तो इसका मतलब ये है इस फूड आइटम में स्टार्च है. तो इस तरह से आप टेस्ट कर सकते हो कि जो भी फूड है, जैसे आपको पता है पोटैटोस होते हैं, तो पोटैटोस में स्टार्च होता है, बहुत स्टार्च होता है. ठीक है. तो आप घर पे ट्राई कर सकते हैं. पोटैटोस में 2-3 ड्रॉप आयोडीन सोल्यूशन डालोगे ना, तो जैसे आप आयोडीन सोल्यूशन डालोगे वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा और उससे पता चल जाएगा पोटैटो में स्टार्च है. ठीक है. वापस अपन ने ये पढ़ा. सबसे पहले वापस स्टोरी लाइन लेके जाती हूँ. अपन ने बोला अलग अलग फूड आइटम्स बनाने के लिए अलग अलग इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं. ये इंग्रेडिएंट्स अपन को प्लांट और एनिमल से मिलते हैं. इंग्रेडिएंट्स जो चाहिए होते हैं उसमें अलग अलग कंपोनेंट ऑफ फूड होते हैं जो अपने बॉडी के लिए जरूरी होते हैं. और ये जो कंपोनेंट ऑफ द फूड है जो अपनी बॉडी के लिए जरूरी है, उन कंपोनेंट ऑफ द फूड को बोला जाता है न्यूट्रिएंट्स. क्या बोला जाता है? न्यूट्रिएंट्स. अब न्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, ये सब अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स है. अब अपन टेस्ट कर सकते हैं कि जो भी आप फूड आइटम कंज्यूम कर रहे हो उसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स है कि नहीं.
तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन अपन सबसे इंपॉर्टेंट जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो होता है शुगर और सॉल्ट, शुगर और स्टार्च। तो अब सबसे पहले अपन ये पढ़ा हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन योर फूड आइटम। आप जो भी फूड आइटम कंज्यूम कर रहे हो उसमें स्टार्च है कि नहीं वो आप कैसे टेस्ट। तो जो भी फूड आइटम आपको टेस्ट करना है वो बीकर वीकर मिला, उसमें 2-3 ड्रॉप आयोडीन सोल्यूशन डालो। जैसे आप उसमें 2-3 ड्रॉप आयोडीन सोल्यूशन डालोगे तो वो फूड आइटम ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा। जब वो फूड आइटम ब्लू ब्लैक कलर का होगा, इससे क्या पता चलता है कि हाँ वो फूड आइटम में स्टार्च है। और अगर वो ब्लू ब्लैक कलर का नहीं हो तो उसमें स्टार्च नहीं होता। और मैंने बताया पोटैटोज में स्टार्च था, पोटैटोज पे एक्टिविटी करके देख सकते हो तो ज्यादा कंफर्मेशन वैलिडेशन मिल जाएगा, राइट। फूड पे ध्यान दो। कंपोनेंट ऑफ फूड, इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी एंड ये कंपोनेंट को बोला जाता है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी, अपने बॉडी में कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल। इन एडिशन टू फूड कंटेन फूड में डायटरी फाइबर और वाटर भी होता है विच आर आल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी। हाउ टू टेस्ट वेदर फूड कंटेन न्यूट्रिएंट्स, कैसे टेस्ट करेंगे? तो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाओ। हम सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का देखते हैं। तो देयर आर मेनी टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बहुत अलग अलग प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। मेन टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और शुगर। तो सबसे मेन टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है वो होता है स्टार्च और शुगर। तो सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे अपने फूड आइटम में स्टार्च है कि नहीं। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और रॉ इंग्रेडिएंट्स, जो भी फूड आइटम उसको लो। पुट 2 to 3 ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन टू इट। फिर उसमें आप 2 से 3 चम्मच डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन डालो। ऑब्जर्व इफ देयर इज अ चेंज इन द कलर ऑफ फूड आइटम। देखो क्या फूड आइटम का कलर बदला। डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक? अगर वो ब्लू ब्लैक का हो गया, ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट करता है कि उस आपके फूड आइटम में स्टार्च है। ओके, आई होप बता क्लियर हो। एक बार इसके नोट्स बना फिर आगे करते हैं। अपन ने ये एक्टिविटी परफॉर्म की जिससे अपन ने सोचा कि हम लोग स्टार्च को कैसे टेस्ट करेंगे फूड में। अभी अपन जो नेक्स्ट एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें अपन टेस्ट करेंगे प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। अपनी जो फूड आइटम है, अपना जो इंग्रेडिएंट्स है उसमें प्रोटीन है कि नहीं वो टेस्ट करना अपन सीख रहे हो। जो फूड आइटम है उसमें प्रोटीन है कि नहीं वो टेस्ट करना हम देख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उसके लिए आपको क्या करना है, जिस भी फूड आइटम को आपको टेस्ट करना है वो फूड आइटम लो। अब अगर वो फूड आइटम सॉलिड फॉर्म है तो आप उसका पेस्ट बना दो तो उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। जो भी फूड आइटम टेस्ट करना है वो लो। और अगर जो फूड आइटम आपको टेस्ट करना है वो सॉलिड फॉर्म है तो उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो या तो उसका पेस्ट बना दो, ठीक है। उसके बाद वो फूड आइटम का उसका पाउडर फॉर्म या उसका पेस्ट फॉर्म टेस्ट ट्यूब में डालो, ठीक है। उस टेस्ट ट्यूब में डाल के उसमें 10 ड्रॉप पानी डालो। आपने वो पाउडर फॉर्म को टेस्ट ट्यूब में डाला, फिर 10 ड्रॉप्स वाटर डाल के अच्छे से शेक करो, अच्छे से शेक करो। अब ड्रॉपर की मदद से 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट डालो और 2 ड्रॉप कॉस्टिक सोडा डालो। वापस देखो क्या करना है अपन को, जिस भी आप फूड आइटम को आपको टेस्ट करना है वो टेस्ट करो। अगर वो आइटम सॉलिड फॉर्म में तो आप उसको क्रंच करके या तो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो या पेस्ट बना दो। ये पाउडर या पेस्ट को आप टेस्ट ट्यूब में डालो और उसमें 10 ड्रॉप पानी डालो, फिर 2 ड्रॉप कॉस्टिक सोडा डालो और 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डालो, ठीक है। प्रॉपर्ली उसको शेक करो और थोड़े टाइम तक सोल्यूशन को अनडिस्टर्ब छोड़ दो। अब थोड़े टाइम बाद देखो कि क्या आपका सोल्यूशन का कलर बदला। अगर आपके सोल्यूशन का कलर वायलेट हो गया, तो इससे क्या इंडिकेट करता है, जो भी फूड आइटम आपने टेस्ट किया उसमें क्या था, उसमें प्रोटीन्स थे, राइट। वापस अपन ये टेस्ट करें जो भी फूड आइटम्स है उसमें प्रोटीन है कि नहीं। तो जिस भी फूड आइटम को आपको टेस्ट करना है वो लो। अगर सॉलिड फॉर्म में तो आप उसको पेस्ट बना दो, लिक्विड में कन्वर्ट कर दो, पेस्ट बना दो, पाउडर में कन्वर्ट कर दो। वो पेस्ट या पाउडर को टेस्ट ट्यूब में डालो और उसी टेस्ट ट्यूब में 10 ड्रॉप पानी डालो और फिर अच्छे से शेक कर लो। उसके बाद उसी टेस्ट ट्यूब में आप 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट डालो और 2 ड्रॉप कॉस्टिक सोडा डालो। इतना करके पूरे सोल्यूशन को अच्छे से शेक कर दो। थोड़ा टाइम बाद ऑब्जर्व करो क्या आपके सोल्यूशन का कलर बदला। अगर आपके सोल्यूशन का कलर पर्पल हो गया तो ये इंडिकेट करता है जो फूड आइटम को आपने टेस्ट किया उसमें क्या था, प्रोटीन था। जैसे आपने स्टार्च में देखा था, स्टार्च में ब्लू ब्लैक हो गया तो स्टार्च था, वैसे यहाँ पे अगर सोल्यूशन पर्पल कलर का हो गया तो स्टार्च था, राइट। अब अपन टेस्ट ऑफ फैट्स कर रहे हैं। हम कैसे पता लगाएंगे जो फूड आइटम है उसमें फैट है कि नहीं, फैट्स है कि नहीं। अब
ठीक है, एक्टिविटी परफॉर्म करें जिससे अपन को पता चलेगा जो फूड आइटम है उसमें फैट्स है कि नहीं। तो सिंपल सा जो भी आपको फूड आइटम टेस्ट करना है उसको आप एक पेपर में रैप कर लो, प्रॉपर्ली पेपर में रैप करके अच्छे से क्रंच कर लो। ठीक है, पेपर में रैप करके अच्छे से उसको दबा लो, क्रंच कर लो, लेकिन क्रंच करते हुए ध्यान देना कि जो पेपर है वो फट ना जाए। ठीक है, पेपर फट ना जाए। ओके, थोड़ा टाइम के बाद उसको वापस जो फूड आइटम है उसको निकाल दो, पेपर को स्ट्रेट कर लो। आप देखोगे जो फूड आइटम है उसमें ऑयली कलर का ऑयली पैच दिखेगा आपको, एकदम तेल का धब्बा, यू कैन से ऑयली पैच दिखेगा। अगर उस पेपर में आपको ऑयली पैच दिख रहा है तो इससे ये प्रूफ होता है कि जिस भी फूड आइटम को आप टेस्ट कर रहे हो उस फूड आइटम में फैट्स थे। वापस अपन को ये टेस्ट करना है कि फूड आइटम में फैट्स है कि नहीं, तो उसके लिए अपन को सिंपली क्या करने का, जो भी फूड आइटम आपको टेस्ट करना है वो लो, एक पेपर में उसको रैप कर लो, फिर फूड आइटम को क्रंच कर लो। क्रंच करते वक्त ध्यान देना कि कहीं पेपर फट ना जाए। थोड़ा टाइम बाद उस पेपर को वापस स्ट्रेच करके ओपन करो, स्ट्रेटन करो, तो आपको ऑयली पैच दिखेगा पेपर में। ये जो ऑयली पैच है ये आपको इंडिकेट करेगा कि उस फूड आइटम में स्टार्च है, सॉरी फैट्स है। अगर ऑयली पैच है, एक तेल का धब्बा ऑयली पैच उस पेपर में हो गया तो जो भी फूड आइटम आपने उस पेपर में डाला था उस फूड आइटम में फैट्स है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि जो भी फूड आइटम है उसमें वाटर होता है, तो आपने वो फूड आइटम अंदर डाला पेपर में और फिर उसको क्रंच करा और ओपन किया, तो कभी कभार क्या होता है वो फूड आइटम में वाटर होने के कारण वो ऑयली पैच दिखता नहीं। तो थोड़े टाइम के लिए वो पेपर को आप सुखाओ धूप में, धूप में सुखाओगे तो जितना भी पानी है उससे उड़ जाएगा। पानी उड़ने के बाद क्या होगा, अगर पैच होगा तो दिख जाएगा। कोई कोई फूड आइटम में क्या होता है वाटर कंटेंट भी होता है, तो जब आप उस वैसे फूड आइटम्स में वाटर कंटेंट भी आप उसको अच्छे से रैप करोगे तो क्या पता थोड़ा बहुत जो पेपर गीला हुआ है, जो वेट हुआ है, वो वाटर कंटेंट के कारण हो। इसलिए आप क्या करो, जो भी पेपर है उसको एक बार सन में ड्राई करो। जब आप उसे सन में सुखाओगे, जब पेपर सूख जाएगा और पानी उड़ जाएगा और तभी भी अगर ऑयली पैच नजर आए तो उस फूड आइटम में फैट्स है। राइट, अभी अपन ने ये एक्टिविटी परफॉर्म की, तो टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन एंड टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ फैट्स। तो प्रोटीन टेस्ट करने के लिए जो भी फूड आइटम आप ले रहे हो उसको एक टेस्ट ट्यूब में लो। अगर वो फूड आइटम सॉलिड है तो पहले उसका पाउडर बना दो, या तो उसको पेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। उसमें 10 ड्रॉप पानी डाल के उसको अच्छे से शेक करो। उसके बाद 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट और 2 ड्रॉप कॉस्टिक सोडा डालो और वापस अच्छे से शेक करो। फिर इस सोल्यूशन को थोड़े टाइम तक अनडिस्टर्ब रहने दो। आप देखोगे कि सोल्यूशन का कलर बदलता है कि नहीं। अगर इस सोल्यूशन का कलर वायलेट हो जाता है तो जो भी फूड आइटम आपने टेस्ट ट्यूब में डाला वो फूड आइटम में प्रोटीन था, और अगर वायलेट नहीं होता तो वो फूड आइटम में प्रोटीन नहीं था। फिर अपन ने पढ़ा हाउ विल टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ द फैट्स। तो उसमें अपन को सिंपल जो सब्सटेंस को टेस्ट करना है उसको पेपर में रैप करके क्रंच करो। थोड़ा टाइम बाद पेपर ओपन करके देखो, अगर उस पेपर में ऑयली पैच है तो वो फूड आइटम में फैट्स था, और अगर ऑयली पैच नहीं है तो फूड आइटम में फैट्स नहीं था। कभी कभार जो फूड आइटम आप टेस्ट करो उसमें वाटर कंटेंट भी होता है, तो जब आप उसको रैप कर रहे हो तो जो थोड़ा बहुत पेपर गीला हो जाता है, भिनाश आ जाती है, वाटर के कारण हो सकता है। तो एक बार उसको आप सन में ड्राई करो पेपर को, और सन में ड्राई करने से जो भी थोड़ा बहुत भी पानी वो एवापोरेट हो जाएगा। और फिर अगर ऑयली पैच है तो उसमें फैट्स है, और ऑयली पैच नहीं है तो उसमें फैट्स नहीं। एकदम सिंपल, बोर्ड पे ध्यान दो। टेस्ट फॉर प्रोटीन, टेक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। इफ फूड इज टू बी टेस्टेड solid, you first make it a paste or convert it into powder. Put a small quantity of test tube and add 10 drop of water डालो and shake it well. Now using a dropper, add 2 drop of solution of copper sulfate and 2 drop of caustic soda. Shake well and let the test tube stand for a few minutes. Did the content of test tube turn violet? A violet color indicates the presence of protein in the food item. अगर violet color का है तो indicate the presence of proteins in the food item. Now test of fats. Take the small quantity of food item, wrap it in a piece of paper and crunch it. उसको piece of paper में wrap करके crunch करो. Take care paper does not tear. ध्यान रखना paper फट ना जाए. Now straighten the paper and observe it carefully. Paper को straight करके देखो. Does it have oily patch? Oily patch on the paper show that food item contain fat. अगर उसमें oily patch आ गया तो इससे पता चलता है जो भी food item आप टेस्ट करो उसमें fats है. The food item may have some amount of water. After you have absorbed the food item on paper, let the paper dry. अगर तो भी कोई ऑयली पैच नहीं है तो फैट नहीं है, और कोई ऑयली पैच है तो फैट है। आई होप इतना क्लियर हुआ। एक बार इसके नोट्स बनाओ। अभी तक अपन ने जितना भी करा उसको सम अप कर लेते हैं। आज अपन ने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया, साइंस का चैप्टर 2 स्टार्ट किया अपन ने, कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। अपन ने ये
पढ़ा जो भी इंग्रेडिएंट्स अपन फूड में लेते हैं वो इंग्रेडिएंट्स में कुछ कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो अपने बॉडी के लिए जरूरी होते हैं। जो कंपोनेंट्स अपने बॉडी के लिए जरूरी होते हैं वो कंपोनेंट को बोला जाता है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स के प्रकार अपन ने प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। फिर अपन ने पढ़ा अपन टेस्ट कर सकते हैं जो भी फूड आइटम हम कंज्यूम कर रहे हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स है कि नहीं। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो कार्बोहाइड्रेट होता है स्टार्च और शुगर। तो सबसे पहला टेस्ट अपन ये करने वाले टेस्ट ऑफ स्टार्च कि आपकी फूड आइटम में स्टार्च है कि नहीं। जो भी फूड आइटम को टेस्ट करना है वो लोग फिर उसमें 2-3 ड्रॉप आयोडीन सोल्यूशन डालो। जब आप उसमें 2-3 ड्रॉप आयोडीन सोल्यूशन डाल रहे हो और वो जो फूड आइटम है अगर वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है, ब्लूइश ब्लैकिश कलर का हो जाता है, तो ये इंडिकेट करता है कि आपकी फूड आइटम में स्टार्च है। और अगर नहीं करता तो नहीं है। मैंने बोला पोटैटोज को घर पे टेस्ट कर सकते हैं बिकॉज पोटैटोज में स्टार्च होता है। जैसे आप पोटैटोज में आयोडीन सोल्यूशन डालोगे तो पोटैटो का कलर ब्लू ब्लैक हो जाएगा, जिससे विल गेट अ वैलिडेशन कि हाँ पोटैटोज में स्टार्च है। फिर अपन ने प्रोटीन को टेस्ट करने का करा, उसमें अपन ने जो भी सब्सटेंस को टेस्ट करना है, जो भी फूड आइटम को टेस्ट करना है उसको टेस्ट ट्यूब में लो। और अगर जो फूड आइटम को टेस्ट करना है वो सॉलिड फॉर्म है तो पहले उसका पाउडर बना दो, पेस्ट बना दो। 10 ड्रॉप पानी डालो, 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट, 2 ड्रॉप कॉस्टिक सोडा, फिर अच्छे से शेक करो। थोड़ा टाइम बाद ऑब्जर्व करो। आप ऑब्जर्व करोगे सोल्यूशन वायोलेट कलर का हो जाएगा। अगर वो सोल्यूशन वायोलेट कलर का हो गया तो जो भी फूड आइटम आपने टेस्ट किया उसमें प्रोटीन है, और नहीं हुआ तो नहीं है, राइट। फिर फैट्स को कैसे टेस्ट करते हैं। जो भी फूड आइटम को आपको टेस्ट करना है उसको एक पेपर में रैप करो। आप पेपर में रैप करके उसको क्रंच कर लो। क्रंच करते हुए ध्यान रखना कि पेपर फट ना जाए। फिर आप पेपर को स्ट्रेटन करके देखोगे तो पेपर में ऑयली पैच दिखेगा, दैट इज तेल का धब्बा दिखेगा। अगर वो ऑयली पैच दिख रहा है तो ये इंडिकेट करता है जो भी फूड आइटम हमने टेस्ट किया उसमें फैट्स है, और अगर नहीं दिखता तो नहीं है। कभी कभी कोई फूड आइटम में वाटर कंटेंट भी होता है, तो एक बार आप प्रॉपर्ली उसको ड्राई कर लो, वाटर कंटेंट निकल जाए पेपर में से, और फिर भी अगर ऑयल का पैच रह जाए मतलब फैट्स है और नहीं रह जाए तो नहीं है। क्लियर। तो अपना आज का लेक्चर इधर ही कंप्लीट होता है। गुड बाय एवरीवन।